हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कि कैसे फिजिक्स को इफेक्टिव तरीके से पढ़ा जाए ताकि आपके मार्क्स 180 में से 180 है। ठीक है, तो ऐसे ही डायरेक्ट फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ने से आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ऐसे इसके कुछ तरीके होते हैं जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है, आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आपको जो याद रखना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले मान लो फिजिक्स से एक नया चैप्टर शुरू किया, जैसे मैंने यहाँ पे सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स लिया, तो सबसे पहले ये आपको इसका एनसीईआरटी रीडिंग एकदम एकदम बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप जहाँ से क्लास करते हैं, आपका टीचर हो या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो भी हो, तो उससे पहले आप पूरा कंसेप्ट को समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट यही है। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया या फिर कोई फार्मूला समझ नहीं आया, तो पहले आपको उस कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। आपका टीचर से हो, ऑनलाइन से हो, जैसे भी हो। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कैसे पूरा प्रिपरेशन किया जाए उसके एक वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। एकदम डिटेल तरीके से मैंने बताया है। मैंने भी ऑनलाइन तरीके से पढ़ा था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही पढ़ा था, तो आप जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या पहला पॉइंट। आपको सबसे पहले आपका क्लास या जो भी हो अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आप टीचर के पास पढ़ना पड़ेगा, फिर एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा आपको, फिर आपको एक फार्मूला शीट बनाना पड़ेगा। मतलब उस चैप्टर के सारे फार्मूला आपको एक जगह पे लिखना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला एकदम लास्ट के टाइम में रिवाइज करने में बहुत हेल्पफुल होता है। ये तरीका मैंने भी अपनाया था। ऐसे ही फार्मूला बीच बीच में आएगा, तो अगर आप उसको एक जगह पर लिख के रखोगे तो आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी। आप डेली रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, ये गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आता है आपका एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करने हैं आपको। ठीक है, एनसीईआरटी के रीडिंग नहीं, मतलब थ्योरी नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स आपको करने हैं। जैसे मैं आपको दिखल है ये, जैसे कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम हैव सेम लेटिस स्ट्रक्चर, व्हाई कार्बन इंसुलेटर व्हाइल सिलिकॉन जर्मेनियम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इनसे आपको कंसेप्ट भी क्लियर होगा और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी नीट में आता है। मतलब डायरेक्ट मतलब स्टेटमेंट बेस में दे देते हैं या फिर एमसीक्यू टाइप में दे देते हैं। ऐसे बहुत सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल आपको, एक्सरसाइज मत कीजिए, लेकिन एग्जाम्पल आप मास्ट करना ही पड़ेगा। एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको अगर कोई भी एग्जाम्पल में दिक्कत हो तो आप अपने टीचर से वो डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या करना पड़ेगा, फिर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसके लिए आप PYQ का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बेस्ट क्वेश्चन वहाँ पे मिलेगा। या फिर स्टडी मॉड्यूल जो भी हो आपके पास, वो देखिए मैं एक बात बताता हूँ। नीट के लिए फिज़िक्स का एकदम हाई लेवल का बुक उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, एकदम बेसिक से सवाल आते हैं, तो आप एनसीईआरटी के एग्जांपल कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है, तो इससे आपका कम बन जाएगा। वैसे हैवी वेट बुक्स करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है उसके बाद ही आपको थ्योरी रीडिंग देना पड़ेगा। ठीक है, थ्योरी रीडिंग देखिए, जैसे मैंने पहले बोला बायोलॉजी और केमिस्ट्री के बारे में, इसमें आई बटन में आपको दिख रहा होगा, तो उससे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे ये वाला पेंटावेलेंट, मान लो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप यहाँ पे उसको नोट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि पूरा थ्योरी पढ़ना रिवाइज करने के टाइम पॉसिबल नहीं होगा, तो मैंने बता के रखा है पहले ये एनसीईआरटी कैसे रीडिंग देना है, तो ये सब आप साइट में ही देख सकते हो। और यहाँ पे एनसीईआरटी के ग्राफ्स कुछ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। या फिर ऐसे बैंड गैप, इससे भी एक 2022 में शायद बैंड गैप का वैल्यू पूछ लिया था। ठीक है, या फिर आप ऐसे एग्जाम्पल तो आपको करना ही करना है। ठीक है, तो ये था कुछ टिप्स जो मैंने बताया। मैंने बहुत सारे टॉपर से पूछा, उन्होंने भी ऐसे फॉलो किया, और मैं खुद यही तरीका अपनाया था। तो आप ट्राई करके देख सकते हो, क्योंकि फिर इसके लिए बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन रुक जाता है। ठीक है, तो ये इसको आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा। तो मैंने जो जैसे बोला उस सीक्वेंस को मेंटेन करिए। ठीक है, कि पहले आप एनसीईआरटी रीडिंग बिल्कुल नहीं देंगे, पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करना होगा। पहले आपको चैप्टर के ऊपर पूरा बेसिक आइडिया होना पड़ेगा, फार्मूलाज के ऊपर। ठीक है, फार्मूला ठीक से लर्न करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करने पड़ेंगे।
ठीक है। फिर PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद जाके आप रीडिंग देंगे। ठीक है, तो ये था एक रोड मैप जो आपको फिजिक्स पढ़ने के टाइम अप्लाई करना है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है अगले वीडियो बनाने में। ठीक है, तो मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में। थैंक यू।